मेरे गांव दिनोद की होनहार बेटी स्कूल टॉप किया है और इन न भाई इतनी अच्छी पढ़ाई करी है जो कि गांव का, परिवार का, भिवानी जिला का और हरियाणा का भी जो है नाम रोशन कराया है। भाई बात करांगे इन गुड़िया तय जी। बेबे क्या नाम है? खुशी। खुशी। और आपका? निशा। निशा। पिताजी का? विजेंद्र। और माता का? पूनम। जी। गजेंद्र कौशिक। पूजा देवी। जी। तो गांव दिनोद से? हाँ। आप? गाँव दिनोद से। जी। मुझे जानते हो? हाँ। पक्की बात है। वीडियो देखते हो? आप देखते हो? देखते हैं। वाह जी वाह। तो भाई देखिए, आज बड़ी खुशी की बात है। कईया का मन में ये सवाल रहा है कि सरकारी में क्यों नाम लिखवावा, उड़ के पढ़ाई हो है। लेकिन देखिए आज इनके जो नंबर आए हैं, जो परसेंटेज है, वो आप सुन के चौंक जाओगे। गुड़िया कितने परसेंटेज हैं? 97.2। ये देखिए आपके गुड़िया 90%। ये देखिए आप। तो भाई गाम राम के लिए खुशी की बात है। जितने भी वीडियो देखे हैं तो इन बेटियां ने आशीर्वाद जरूर दियो। और मैडम ने कही है अगस्त में 15 अगस्त को जो है इनका स्वागत कराया जाएगा धूम धड़ाकत हैं ढोलक के साथ में। गाम राम भी आओगा, सारे के सारे आऊँगे। तो आपने भी पूछना है। अच्छा गुड़िया, बात करें इस स्कूल की, कितनी अच्छी पढ़ाई हो है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक भी बैल खाली नहीं जाती, एडजस्टमेंट लगा देते हैं, इसलिए पढ़ाई रेगुलर होती रहती है। अच्छा कहिया का नूरा है भैया, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ावा, माँ बाप का हैं, तो आपने क्यों नहीं लिखवाया प्राइवेट स्कूल में नाम? घर वालों ही ने कहा था कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहीं पे जानना, तो इसलिए यहीं पे लिखवा लिया। अच्छा, तो इसके लिए आपने कितनी मेहनत करी, क्या घंटे पढ़ते थे? डेली का काम डेली अच्छा। करने से, और लास्ट में आके थोड़ा ज़्यादा, लास्ट में अगर ढीले पड़ जाते हैं तो फिर रह जाता है, लास्ट में आके थोड़ी ज़्यादा लगभग यहाँ से जाके घर पे क्या घंटे पढ़ाई कर दी? सर जितना पढ़ाते हैं वो घर पे वो जाके रिवाइज करते थे आप? उतना ही रिवाइज करते थे। अच्छा, फ़ोन भी यूज़ करे आपने? फ़ोन हाँ, भी फ़ोन चलाते थे? यूज़ किया। उसमें क्या मतलब यूट्यूब से जैसे चैप्टर्स की समरी देख ली हिंदी में, मैथ के PYQs हैं वे देख लिए, और समरी टाइप ऐसे पढ़ लेते थे और बुक में से पढ़ते थे। ओके। अच्छा, कोई इंस्टा वगैरह, फेसबुक ये भी नहीं। चलाते हो? बहुत अच्छी बात है भाई। अगर फ़ोन यूज़ करना है तो काम के लिए करो। और बेटी ने बताया है कि जो भी समझ में नहीं आया, हिंदी का हो या मैथ का हो, उस मतामी पढ़ लिया कर दे। अच्छा, इब आगे आपने +2 कर ली है, इब आगे टारगेट क्या है, क्या गोल है आपका, क्या क्या करोगे? अभी तो कोचिंग ले रखी है HSSC की, अच्छा। अभी एज नहीं है तो ऐसी जर्नल की तैयारी कर अच्छा रही अच्छा। हूँ। तो कौन सी नौकरी पसंद है आपको? आर्मी की पेपर है आर्मी? 10 तारीख को। तो आर्मी में जाना चाहो? पिताजी क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी, खेती किसान। बाड़ी। अच्छा, इतने परसेंट जो नंबर आए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हो आप? टीचर्स को और घर वालों को, हम्म। सबसे ज़्यादा ममता पालीवाल मैम को। अच्छा, वाह जी वाह। तो भाई हर बच्चा का एक टीचर हो है जो उनका प्यारा हो है, उनका लगाव हो है। अच्छा, इस मैडम से ही क्यों इतना लगाव है? हमारी इंचार्ज भी हैं और टाइम टाइम पे कहती रहती हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तो इसलिए। अच्छा, पिटाई भी करते हैं? सच्ची बताओ। नहीं करती। इस स्कूल में पढ़ा मतलब पिटाई कौन करता है ज़्यादा? कोई नहीं करता पिटाई, नहीं बात तो से ही समझा देते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके जो नंबर आए हैं इसका श्रेय आप किसको देना चाह रहे हो? सर सभी टीचर्स को देना चाह रहे हैं। सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली ममता पालीवाल मैम। हम आपकी भी? 11th में ना अच्छा। सर मैथ ले रखा था ना, आर्ट विद मैथ, तो मैथ में ना 11th में बहुत वीक थे, मतलब ऐसे था बिल्कुल पास पास थे। मैम ने हमें आगे किया है, हमारे नंबर्स को किया है। मैम की जो वीडियोस होती है ना, उनमें हाफ पेपर तो उन्हीं में आ जाता है लगभग।
मैम ने ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रखी हैं जो पेपर से पहले अगर हम देख लेना समझ लें तो उनमें से ही MCQs वगैरह स्टोरी सम होते हैं, वो सभी उन्हीं में से आते हैं। मैडम खुद वीडियो बनाया करें? मैडम खुद वीडियो अच्छा? बनाती थी। ममता मैथ्स ट्यूटोरियल नाम से मैम का चैनल है। मैम नेशनल अवार्डी टीचर भी हैं। ओके जी। अच्छा, अब क्या गोल है आपका, क्या करना चाहते हो? अब मैं भी जनरल की मतलब ऐसी HSSC में कोचिंग ले रही हूँ। अभी से स्टार्ट किया है 2 दिन से। 2 दिन से ही? अच्छा, तो स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसके लिए क्या करना है? स्कूल में पढ़ाई टीचर्स कमी नहीं छोड़ते हैं, बच्चे मतलब कि बच्चे ही थोड़ा सा वो कर जाते हैं, पर टीचर्स है ना बोर्ड की स्पेशल बोर्ड की क्लासेस को ज़्यादा टाइम देते हैं। कोई भी बैल है ना खाली नहीं छोड़ते हैं, एडजस्टमेंट लगा देते हैं। और गुड़िया देखो, आपको भी पता है, सब ये बोलते हैं भाई सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, मास्टर हैं छुट्टी मार्जा हैं, या फिर भाई इनकी ड्यूटी लगा दे हैं कहीं कहीं, ऐसा जैसे सोचते हैं। तो वो सिर्फ सोच की बात है ना, कोई आके ये नहीं देखता ना कि स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आके देखे ना तो स्कूल बहुत अच्छा है। मैं 7th तक प्राइवेट में गई थी, मैं 8th में यहाँ आई ना तो मेरे को बहुत सारे चेंजेस दिखे। मेरे को शुरू में मतलब हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, पर टीचर्स ने इंग्लिश में भी मुझे समझाया है, बहुत हेल्प की है। 8th से मैं यहीं पढ़ रही हूँ, तो ना मैंने 10th में भी जैसे यहीं पे पढ़ी थी, तो 10th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। बिल्कुल। तो अब 15 अगस्त आएगी, आपका स्वागत कराया जाएगा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। गाम राम आओगा देखने खातर, ताड़ी बजाओगे आपके लिए, ढोल नगाड़े होंगे, हैं? खुशी है? बहुत बढ़िया। आपने क्या कहना है गांव के लिए, अपने परिवार के लिए? सर मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे को फ़ोन दिया है। मतलब आज के टाइम पे ना बच्चों को फ़ोन देना मतलब बहुत आर्मलेस हो जाता है, बच्चे सोशल मीडिया से एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरे परिवार वालों ने इसका बहुत ध्यान रखा है। मैं कहीं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मैंने सिर्फ है ना मतलब कि पढ़ाई की वीडियो देखी है, पापा ने मेरे को फ़ोन ला के दिया था, तो मैंने उसमें ना मतलब सिर्फ काम की चीज़ें होती थी। बहुत बढ़िया। मैम डेली PDF डालती थी, मैम हमें एग्जाम्पल्स कराती थी, NCERT एग्जाम्पलर भी कराया मैम ने हमें बहुत सारा वो पढ़ाया है मतलब। बहुत बढ़िया। और एक आधी मेरी वीडियो देख ली? हाँ, आपकी वीडियो देखते हैं, आप बहुत हेल्प करते हो, आप सोशल मीडिया मतलब वर्कर हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गांव के ही मतलब YouTube चैनल है, और गांव में जाके बहनों की भाइयों की सभी की मदद करते हो आप। बिल्कुल, धन्यवाद बेटे। तो भाई आपने जो है देखा, दोनों लड़कियां हैं, अच्छे जो हैं नंबर लिए हैं, और अब इनका गोल आपने जो है सुना होगा। तो देखियो एक दिन ये लड़कियां अपना गांव का, अपना भिवानी का नाम रोशन करेंगी। और भाई जितने भी वीडियो देखने लाग रहे हैं, इन न देख लियो आप, जो ये कहते हैं भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो आप देख सकते हैं। अच्छा गुड़िया, उन के कहोगे जो बच्चे कम नंबर आए हैं या फिर पढ़ाई कम कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? सोशल मीडिया का यूज़ तो सभी बच्चे करते हैं, एक लिमिट से करो। अगर यूज़ करना भी है तो पढ़ाई को भी उतना ही टाइम दो जितना सोशल मीडिया को दे रहे हो। फ़ोन देखने के बाद ये पता ही नहीं चलता क्या टाइम हो गया, और पढ़ाई करते समय नींद आती है बच्चों को। तो पढ़ाई भी अच्छे से करो, जितना कराया उतना, रोज़ का काम रोज़ करोगे तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा, नकल भी चल रही है? नकल नहीं। नकल कौन थी? अच्छा, बहुत अच्छा सेंटर है डांडीमाव का, वैसे फिर नकल नहीं थी। नकल नहीं थी। नकल है गुड़िया? नकल तो नहीं थी, मतलब आपस में कोई 1-2 वो पूछ लिया तो ठीक, वरना नहीं थी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। भाई इसी जगह पे वो लड़कियां बैठी थी, लेकिन अब आगे इस स्कूल के सरकारी मास्टर और मैडम, तो अब सरकारी हैं तो हर कोई जो है सरकारी लागना चाहो है कि मैं भी सरकारी लाग जाऊं, मैं भी सरकारी लाग जाऊं। ये सरकारी लाग रहे हैं, और इन तब बुझ जाएंगे आप प्राइवेट में गए थे, सरकारी में गए थे, सारी की सारी बात कराएंगे। सर नमस्ते। नमस्ते सुंदर जी, कैसे हैं सर? बढ़िया एकदम से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जो स्टार सुंदर न्यूज़ आपकी।
इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जी। हाँ, मैम नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे यहाँ स्कूल में आके जो एडवर्टाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी मैम बात क्या है। नाम है आपका? पुष्पा देवी, कहाँ से? मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ वैसे। भिवानी से? हाँ। और बेटी कहाँ की है? बेटी राजस्थान से। राजस्थान से? अच्छा अच्छा। सर आप कहाँ से? अभी तो भिवानी सेक्टर 23 से। अच्छा वैसे बेसिकली मेरा भी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे ही पड़ता है। अच्छा। कौन सा गांव है? रेवाड़ी से आगे है 20 किलोमीटर, काकर गांव है मेरा। काकर गांव है। हाँ जी। वाह जी वाह। तो सर बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है और कितनी मेहनत करी, क्या कहना चाहोगे इसके लिए, गाम राम के लिए क्या कहना है? गांव का पूरा सपोर्ट है। मैं जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है वो लोग आगे से आगे आ जाते हैं, और कभी कभी तो आगे से बढ़ के भी आ जाते। जैसे सरपंच साहब हुए और आपके गांव के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जैसे लोग हैं, आके पूछते हैं जी कोई ज़रूरत है तो बताइए, तो पूर्ण सहयोग मिलता है। और बच्चे बहुत मेहनती हैं, और स्टाफ के तो कहना ही क्या है, पूरा स्टाफ मेहनती है, ना कोई पीरियड्स छोड़ते हैं कभी भी। और इवन तो ये लगाओ कि पीरियड ख़त्म होने से पहले भी टीचर्स पहुंच जाते हैं वहाँ पे भी। मेरा स्टार्ट हो गया है, तो बहुत अच्छा पढ़ाई का वातावरण है और बहुत अच्छा माहौल, और बच्चे भी बहुत मेहनती हैं, और गाँव का भी पूर्ण सहयोग। जी सर, आप सरकारी में पढ़े प्राइवेट में? बिल्कुल जी, सरकारी में ही पढ़े हैं, और प्राइवेट का तो कभी मुंह भी नहीं देखा। आसपास भी एक आधी प्राइवेट क्लास तो गए होगे? ना जी, प्राइवेट थे भी नहीं इनफैक्ट वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि 20 साल में उधर अगर होते तो जाते फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ के जितने सब हैं, सब के सब कामयाब हैं। वो केवल सरकारी है। क्योंकि मेरा एक डिफेंस का बैकग्राउंड भी रहा है। 20 साल मैं वहाँ एयरफोर्स में करके आया हूँ, तो वहाँ डिफरेंट स्टेट से लोग से मिल के आया हूँ। मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे मेरे साथ के थे। कुछ जगह तो प्राइवेट्स थे नहीं, बाकी सबकी यही थी कि भाई हम सरकारी से ही पढ़ के आए हैं। तो अपनी यहीं की रिपोर्ट मेरी अकेले की नहीं है, बहुत सारे लोगों की ये है। जो मेरे साथी थे 130-40 के आसपास थे वहाँ पे, तो सभी सरकारी स्कूल से होके आए थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरी सेकंड नौकरी है, दूसरी नौकरी है। अच्छा। हाँ जी। और जिस टाइम पे मैं रिटायर हुआ, वहाँ से मेरे हाथ में 5 नौकरियाँ थी। आउट ऑफ उनमें से एक सिलेक्शन करना पड़ा मेरे को, कौन सी चूज करूँ मैं। पुलिस की भी थी, बैंक की भी थी, इसके अपने LICs की भी थी, और ये लेक्चरर की भी थी। तो ये कह सकते हैं कि सरकारी से जो बच्चे पढ़ते हैं मेहनती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्राइवेट वाले ही कामयाब होते हैं, सरकारी के बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। IAS IPS तक भी लोग बच्चे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप सरकारी या प्राइवेट? हाँ, सरकारी पढ़े हैं, सरकारी में। हाँ, शुरू से ही। अच्छा। हाँ, और वैसे भी राजस्थान में तो कोई नकल का कोई चक्कर ही नहीं होता था, बिल्कुल भी। अच्छा। और नंबर ठीक अच्छे से पास हो गए थे। और तो मैम आपने यही सोचा था कि टीचर लगना है? नहीं सोचा था कभी लेकिन मेहनत करते रहे, कभी भी पीछे नहीं हटे। अच्छा अच्छा। बीएड करने के बाद मैंने प्रभाकर के बाद OT के बाद फिर से MA के दिए, और पॉलिटिकल के दिए, एडिशनल भी करते रहे, लेकिन छोड़ा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो सफलता मिली ही फिर। बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, सरकारी में पढ़ के आज सरकारी मास्टर मैडम लाग रहे हैं। तो सर बच्चे तो आपके प्राइवेट में ही जानते होंगे? बच्चे नहीं, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जिस टाइम पे मैं वहाँ था एयरफोर्स में, तो KV केंद्रीय विद्यालय जो अपना होता है उसमें गए हैं। प्राइवेट को मैंने प्रेफरेंस कभी नहीं दी कि प्राइवेट में जाएं बच्चे। तो अपने कैंपस में ही जो था केंद्रीय विद्यालय उसी में था। प्राइवेट बहुत थे, अच्छे अच्छे स्कूल थे, बट मैंने उन्हें कोई प्रेफरेंस दी। तो लेकिन आज हर कोई देखिए जो गरीब हैं वो भी ये सोचता भाई मेरा बच्चा जो है प्राइवेट में पढ़ा है। नहीं, ये उनकी मिसकंसेप्शन है, ये धारणा उनकी ये है कि भाई प्राइवेट में ज़्यादा होता है। जबकि हम तो जाते हैं वहाँ पे ड्यूटी पे, सब ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे भी स्टैंडर्ड दिखता है, रिजल्ट भी बताता है कि भाई कहाँ के बच्चे कितने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक धारणा बन गई कि भाई प्राइवेट में। अब देखो सरकारी हॉस्पिटल में भी लोग अवॉइड करते हैं, बोला प्राइवेट में जाओ जी। तो बस ये मन की ये धारणा है लोगों की। जबकि सरकारी उसमें टीचर्स भी क्वालिफाइड ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो प्राइवेट वालों से कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका क्राइटेरिया आपको MA BA DA होना चाहिए। सेम में जो डॉक्टर्स आपके देख लो, सरकारी में आपके MBBS होंगे, MD होंगे, MS होंगे, प्राइवेट में आप पक्का कह भी नहीं सकते हो। तो लोगों को बस ये मन में हो गया है कि भाई प्राइवेट वाले अच्छे होते हैं और सरकारी में, बस ये धारणा अपनी है, लेकिन ये गलत धारणा है। सरकारी चीज़ें, सरकारी व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई दो डाउट नहीं। अगर आप यूज करो तो अच्छा है सरकारी। चलिए धन्यवाद जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद भी आपका। तो भाई इस वीडियो में लेके आपने क्या कहना है कमेंट में जो अपनी राय जरूर दियो। राम राम सारे भाइयों ने। गांव दिनोद का सरकारी स्कूल
और सरकारी स्कूल के टीचर भाई टैलेंट इनमें कूट कूट के भरया है। जो 3 मूर्तियाँ बैठी हैं ना, ये इन तक मैं बात करूँगा और सारा तय जो है मैं बुझूँगा कि इनमें के टैलेंट है और कहाँ कहाँ सम्मानित हो रहे हैं। मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम क्या नाम है? ममता पालीवाल। जी मैम, आपके बारे में बताइए। मैं मैथ्स टीजीटी हूँ यहाँ पे। 2022 में यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी। अचीवमेंट की बात करें तो 2021 में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया था। भाई देख लो आप, राष्ट्रपति से जो हैं सम्मानित हो रहे हैं। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मण गौड़ है और मैं भारत स्काउट एंड गाइड का भिवानी का प्रेसिडेंट हूँ और चंद्रशेखर यादव ओपन ग्रुप का कोऑर्डिनेटर हूँ। और हमने नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था अभी मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा में हमने चलाया है। और हमें राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री भवन में हमें स्पेशल बुलाया गया और सम्मानित किया गया है। बहुत बढ़िया। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जी। हरियाणा विकलांग क्रिकेट एसोसिएशन है और दिल्ली है, पूरे इंडिया की है और उसमें मैं हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और कई इंटरनेशनल संस्थाएं हैं जैसे विश्व रेड क्रॉस है, दूसरी रोटरी क्लब है, उन सभी का मेंबर हूँ, लगभग सभी का मेंबर हूँ। और मेरी दिनचर्या में 8 घंटे समाज सेवा में ही रहती है। और जहाँ तक स्कूल की बात है तो स्कूल के बच्चे बहुत होनहार है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका लगातार रिजल्ट 100% आ रहा है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ के शिक्षक बड़े कर्मठ और ईमानदार हैं और यहाँ का रिजल्ट मतलब हर एक कई विषयों में 100% आता है। और अब की बार तो कीर्तिमान स्थापित किया है, 97% बच्चे ने नंबर हासिल किए हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए हम आगामी योजना बना रहे हैं कि वार्षिक उत्सव बनाकर इन सभी बच्चों को प्रोत्साहन करें ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे प्रेरणा ले सकें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और स्पोर्ट्स के हैं सर, देख को हो, बॉडी भी देख ले, नुक्की नु बढ़िया स्टील बॉडी है। सर नमस्ते। नमस्ते सर कैसे हैं? बढ़िया। सर क्या नाम है? संजय सैनी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। जी। और मैं हिसार स्पोर्ट्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैंने 7 इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया है। भारत नेपाल का जो विकलांगों का क्रिकेट हुआ था इंटरनेशनल मैच, उसमें मैंने रेफरशिप की थी और नेशनल मैचों में भी मैं रेफरी का रोल अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वही मैडम हैं जो यहाँ पे 2 लड़कियाँ बैठी थी, नाम ले रही थी। मैम आप उनके जो हैं अच्छे टीचर हैं। हाँ जी, मैं उनकी क्लास इंचार्ज थी। बच्चों को क्या होता है कि टाइम टू टाइम उनको मोटिवेशन चाहिए होता है कि वो अपना ट्रैक ना छोड़ें और लाइफ में जो उनके ड्रीम्स हैं उनको ट्रू कर पाएँ। तो एज ए क्लास इंचार्ज मेरा ये रोल था और बच्चों के मार्क्स देख के मुझे लग रहा है कि वो रोल सही अदा हुआ है। बहुत बढ़िया। मैम जिस प्रकार से आज बच्चों को आप सिखा रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं, तो इस तरह से आपको रास्ता किसने दिखाया? ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ही थे। खुद मेरे मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, सुभाषिनी मैडम, मुझे अब भी याद है। वो हमें टाइम टू टाइम बताया करते थे और बच्चों को सही ट्रैक पे रखने के लिए टीचर का, पेरेंट्स का और साथियों का बहुत अच्छा रोल है कि वो उन्हें बताएं कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है सर। वीडियो बनाओ हो आप? हाँ जी बिल्कुल, मेरा चैनल है ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। ये मैंने कोरोना में स्टार्ट किया था क्योंकि बच्चों तक हमें पढ़ाना था, उन तक उनकी पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए बहुत मेहनत करनी थी, तब वीडियो स्टार्ट की थी। अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा बच्चों के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम क्या कहना चाहेंगे, बच्चों का रिजल्ट आया है और अच्छे जो परसेंटेज हैं वो आपके स्कूल ने दिए हैं। जी मैम क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ही खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे 12th के बच्चों का 100% रिजल्ट है। और 12th की जो लड़की है हमारी खुशी, डॉटर ऑफ श्री विजेंद्र, उसके 97.2% आए हैं। जो बोर्ड के टॉपर बच्चे से 5 या 6 नंबर ही कम है। और ऐसे ही हमारा 10th का रिजल्ट भी हमारा 95% आया है। और जो हमारी टॉपर है साक्षी, डॉटर ऑफ महेंद्र, उसके 90% है। और पिछले 3 सालों से लगातार 12th का 100% हमारा रिजल्ट चल रहा है और 10th का 90 to 95 के बीच में वेरी कर रहा है। ये सब हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे स्टाफ की हार्ड वर्क और रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, इन सब का रिजल्ट है ये। और गांव वालों का भी बहुत सपोर्ट है। हम जब पेरेंट्स को बुलाते हैं पीटीएम के लिए या रिजल्ट्स के लिए तो वो हमें कोऑपरेट करते हैं। हमारी जो एसएमसी मेंबर्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेट करती हैं। स्कूल के प्रोग्रेस के लिए जो भी हमें
रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें काम करवाना होता है, हर तरफ से गांव वालों का सपोर्ट मिल रहा है, एसएमसी का मिल रहा है और पूरे स्टाफ का मिल रहा है, तभी हमारा स्कूल दिन रात प्रोग्रेस कर रहा है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी बच्चे भी जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं वो इतनी फ़ीस भर रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं हैं। इससे बेटर ये है कि वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करें। यहाँ पर एमडीएम की फैसिलिटीज़ भी बच्चों को मिल रही है, उनको रेगुलर पिन्नी दे रही है गवर्नमेंट, रेगुलर दूध पिलाया जा रहा है, रेगुलर चॉकलेट बार दी जा रही है और एमडीएम का खाना वो खुद हम चेक करते हैं और प्रॉपर खाना जो हमारे गवर्नमेंट ने मेन्यू दिया है, इवन उन्होंने मल्टीग्रेन रोटी, दलिया, मतलब सब कुछ जो एक बच्चे को डाइट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट दे रही है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं और वो मेरे सुपरविज़न में ही चल रहा है। हमारा स्टाफ पूरा कोऑपरेट कर रहा है और गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट रेगुलर फॉलिक एसिड्स की टेबलेट्स दे रही हैं। लड़कियों की मतलब हेल्थ को भी मद्देनज़र रख के इनका रेगुलर ईयरली चेकअप हो रहा है, आइज़ का चेकअप हो रहा है, एचबी का चेकअप हो रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट में मिल रही हैं। मतलब जो भी बच्चों को रिक्वायरमेंट है, पानी की है, हम पानी का हर साल रेगुलर चेक करवाते हैं, वो हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। टॉयलेट्स का भी हमारे पास रेगुलर इस टाइम स्वीपर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने स्टाफ की कलेक्शन से हम अपने पैसे करके हम अपनी सफाई करवा रहे हैं, जितनी हमारी कोशिश हो रही है हमारी। हाँ, और स्टाफ मेरा बहुत मेहनती है, पूरे स्टाफ की मेहनत के कारण ही मैं ये स्कूल अच्छे से संभाल पा रही हूँ और हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। मैम ऐसी भावना बनी हुई है, सरकारी स्कूल है, इसमें पढ़ाई नहीं होगी, मैम उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, क्योंकि कई बार टीचर्स के पास इतना ज़्यादा ओवरलोड है, क्योंकि सरकार की जो भी नीति है, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, चाहे वो बोर्ड ड्यूटीज़ हो, मार्किंग ड्यूटीज़ हो, वो टीचर्स को वहाँ जाना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स जैसे स्कूल में आते हैं, अब टीचर्स ऑन ड्यूटी हैं, उनको लगता है कि टीचर स्कूल नहीं आ रहे। इवन हम प्रिंसिपल्स की भी कई बार ऑन ड्यूटी होती है, तो कई बार उनको ये गलतफहमी हो जाती है कि टीचर्स मतलब अपनी ड्यूटी से कोताही कर रहे हैं, लेकिन टीचर ऐसा नहीं कर रहा। टीचर को जैसे ही मौका मिलता है, जब वो स्कूल आता है वो अपना 100% देता है, लेकिन जब वो स्कूल ही नहीं आएगा, जो वो एक्स्ट्रा काम में बिजी है, तो वो कैसे 100% देगा। तो वो कई बार पेरेंट्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि गाँव के जितने भी लोग आ रहे हैं उनका हम कोई भी काम, इवन ये जो उनका जननी वाला कार्ड है, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो भी हम कोशिश ये करते हैं कि एडवांस दिया जाए। किसी की कोई प्रॉब्लम है, सारा स्टाफ उनकी हेल्प करता है। बहुत मजबूरी हो तो हम कोई भी काम एक दिन के लिए टालते हैं, कोशिश यही रहती है हम लोगों की। मैम लिस्ट बताना चाहेंगे कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कितने की मेरिट आई है, कौन कौन पोजीशन में? देखो, इस साल में जो 12th की मेरिट है, हमारे टोटल 65 बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया था और 35 बच्चों की मेरिट है। और 10th में हमारे टोटल 56 स्टूडेंट्स थे और 18 की मेरिट है, 18 स्टूडेंट्स की मेरिट है। मेरिट्स भी बहुत है और फर्स्ट डिवीज़न तो मैक्सिमम बच्चों की हैं। मतलब हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और बच्चे खुश भी हैं। आप बच्चों से भी बात कर सकते हो, तभी बच्चे रेगुलर जो है 6th 7th के, वो रेगुलर हमारे पास 12th तक रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मान लो कई बार मार्किंग ड्यूटी होती है किसी टीचर की, तो हम दूसरे टीचर की एडजस्टमेंट ड्यूटी लगाते हैं। मान लो इस बार हमारी दोनों मैथ्स टीचर की आ गई थी, तो हमारा जो दूसरा टीचर है उनको एडजस्ट किया गया कि बच्चों को ये ना लगे कि पूरा महीना हो गया हमारा मैथ्स का पीरियड नहीं लगा। ये हम इंटरनल एडजस्टमेंट भी करते हैं। और हमारी डेली टीचर्स की एडजस्टमेंट होती है जब कोई टीचर छुट्टी पे होता है। कोई क्लास आपको कभी भी खाली नहीं मिलेगी, आप किसी भी टाइम आ सकते हो। टीचर्स पूरी कोशिश करते हो, पूरा कोऑपरेट भी करते हो, अच्छे से मतलब कर रहे हैं, स्कूल को संभाल रहे हैं सब मिलकर। मैम आपका अगला टारगेट क्या होगा, कितने परसेंट स्कूल को देंगे? मेरा अगला टारगेट एक तो स्कूल की स्ट्रेंथ बढ़ाना है। सेकंड टारगेट है कि जो हमारा 10th की थोड़ी सी जो कमी रह जाती है, जो 95 पे रुक जाता है, कि हम उसको भी 100% लेके जाए रिजल्ट को, और बच्चों को मोटिवेट करें कि वो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। हम उनको मॉरल वैल्यूज़ भी दे रहे हैं। हम यहाँ पे मैं खुद अपना लेक्चर देती हूँ उनको, ताकि वो बच्चे दूसरी साइड ना भटकें। मॉरल वैल्यूज़ के भी लेक्चर करवाते हैं हम इनको। इवन अभी कुछ टाइम पहले रोटरी क्लब वाले आए थे, वो उनको हाइजीन, डॉक्टर मोनिका गोयल है, वो हाइजीन से रिलेटेड इनको 6 to 12 सब गर्ल्स को बता के गई, ताकि इनकी आने वाली लाइफ सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मैम कोई बच्चा खेल में भी आगे है पोजीशन? हाँ, हमारे बच्चे हैं खेल में आगे हैं।
मैम नाम बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट है रीना, वो जूडो में है, वो नेशनल प्लेयर रही है और नेशनल में खेली है तो सेकंड आया है। वो दोनों साल 24 और 25 सेशन में भी और 25-26 में भी वो नेशनल लेवल तक गई है। और एक लक्षिता समोता है, वो बॉक्सिंग में वो स्टेट लेवल तक खेली। तो मतलब हमारे बच्चे हर एक्टिविटी में आ गए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो, हर चीज़ में एक्टिविटीज़। इवन यहाँ पर हमारे यहाँ इको क्लब की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें जैसे हमारे यहाँ जो इतने ग्रीनरी है वो बच्चे, हम महीने में एक दिन उनकी कैंप लगाते हैं तो वो उसमें अपना योगदान देते हैं। हमारे यहाँ के रिजल्ट्स इस बार कंप्यूटर में भी 100 में से 100 हैं और जियोग्राफी में भी बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स लिए हैं बच्चों ने। 3 बच्चों ने कंप्यूटर में लिए हैं और 2 बच्चों ने जियोग्राफी में 100 में से 100 लिए हैं मार्क्स। मैम गाम राम का कितना सहयोग मिला है? टाइम पे आते हैं संभालने के लिए, क्या कहना चाहूँगी? आप गाँव वालों की बात कर रहे हैं? हाँ जी, गाँव वालों की ये मैं पहले भी मैंने बोला है और मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जब भी हमारे स्कूल में हमें कोई भी रिक्वायरमेंट हुई है तो वो हमेशा उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। चाहे हमारा पानी की प्रॉब्लम थी तो हमने रिक्वेस्ट की गाँव वालों से, उन्होंने हमें पानी के लिए अंडरग्राउंड टैंक बनवा दिया ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो अब ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड टैंक हमारा फिल रहता है जब भी पानी की सप्लाई आती है, और फिर हमने वो कनेक्शन करवा लिया तो उसमें क्या है, पानी की शॉर्टेज नहीं होती। ये सरपंच साहब, गांव के मेंबर्स जो एक्टिव मेंबर्स हैं, ये सब पूरा हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, तो उनका हमारा हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एसएमसी मेंबर्स भी, मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है उन लोगों का, और बिना बातें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आके कोई मीन में एक निकालते हैं, उल्टा वो हमारे को कोऑपरेटिव हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो, वो लड़कियों की प्रोग्रेस के लिए कहते हैं हम 100% देने को तैयार हैं। मैम बच्चों ने टॉप किया है, खुशी की बात है गाम राम के लिए और आपके भी लिए, तो इनका जो स्वागत है वो कब कर रहे हैं? जी मैम, क्या कहना चाहूँगी? एक बार तो जब बच्चे आते हैं हम उनको वैसे ही स्वागत करते हैं अच्छे से, इनको आशीर्वाद दे के, लेकिन हम इनका जैसे 15 अगस्त होता है प्रोग्राम, उसमें 10th और 12th वालों को तब बुलाया जाता है विद पेरेंट्स, क्योंकि उसमें गांव के लोग भी होते हैं, तो सब पूरे गांव के सामने हम उनका स्वागत करते हैं और उनको अच्छे से स्कूल की तरफ से प्राइजेस भी दिए जाते हैं ताकि हमारे बाकी बच्चों का मनोबल बढ़े और वो भी ये पोजीशन लाने के लिए कंपटीशन कर सकें। धन्यवाद मैम। ओके।